वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं वो सभी आपके लिए आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये करंट अफेयर्स आपका सफिशियंट है। खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं जो खास करके है बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसआई, एएसआई, सीडीपीओ, ये सभी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप घर बैठे रह के लगे हुए हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, रेगुलर ये वीडियो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसका प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। निसंदेह ही आपको इससे लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्न को बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बिहार के मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो अभी हाल ही में ये 9वें संस्करण का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कि हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है, यह है प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% आरक्षण की मांग की है। अभी हाल ही में 8 मार्च को आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसी मार्च यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में महिला विधायकों ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की, जो कि अभी वर्तमान समय में 36% है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये 50% आरक्षण की मांग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है बिहार का, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण छोटे फैक्ट हैं उसे ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी जो है ये पटना है और अभी वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल और राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, जबकि राजकीय चिन्ह है हमारा बौद्धि वृक्ष, जो कि 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष। ये ध्यान रखिएगा, राजकीय चिन्ह जो है बिहार का ये है 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यहाँ पे मेन ही बल्कि ने हो जाएगा, किस कंपनी ने वुमेन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया वुमेन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म, ये किया गया है गूगल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन विल नामक एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आई है गूगल की, तो इसके बारे में जान लेते हैं गूगल के बारे में कि गूगल आखिर है क्या। तो गूगल की स्थापना जो भी थी अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक जो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है, जो कि दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। तो इस तरह से गूगल एक अमेरिकी कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और भारतीय मूल के जो गूगल के सीईओ हैं ये है सुंदर पिचाई। ये ध्यान रखिएगा, इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से जो प्रश्न बनेगा गूगल से तो इसी में से आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत में गूगल के जो प्रधान है ये है मतलब सीईओ है ये है सुंदर पिचाई, ये ध्यान रखिएगा। तो गूगल से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ पे याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन है और इसका स्थापना जो हुआ है ये मतलब कौन सी कंपनी, किस देश की कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस की आयोजन करने की घोषणा की है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एल्बेंडाजोल के बारे में, मैंने कल वाले वीडियो में, तो आई होप कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 जिलों में। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 10 मार्च को बिहार के 13 जिलों में कृमि मुक्त दिवस के आयोजन करने की बात की। इसके अवसर पर लगभग 2.25 करोड़ बच्चों को कृमि नियंत्रण दवा दी जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया था, जो कि इसके अंतर्गत एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर, यहाँ पर आवास नहीं बल्कि अवसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चौथा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायत्री देवी के द्वारा भी हाल में किया गया। हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली गायत्री देवी ने सदन का संचालन किया और इस दौरान सदन में केवल महिलाओं को बोलने की आज़ादी दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, अभी जो इसका संचालन किया गया है तो ये गायत्री देवी के द्वारा किया गया है और ये बिहार के सीतामढ़ी जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है।
भारत और किस देश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किए। यह सेतु खैनी नदी पर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि ये 9 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया, जो कि वर्चुअल तरीके से हुआ, और ये जो मतलब सेतु है मैत्री सेतु, इसका जो उद्घाटन किया गया है ये खैनी नदी पर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को, और ये 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर जो भी आसीन है, ये स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भारत में जन्मे मतलब कि प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और भारतीय स्वसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो हम बढ़ते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न होगा कि हाल ही में बॉक्सर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये ध्यान रखिएगा, बॉक्सर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीष कौशिक। अभी हाल ही में स्पेन बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80,000 बच्चों को इस महाअभियान के तहत 8 मार्च तक स्कूल भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया था, 80,000 बच्चों का। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस पेड ग्रुप के बारे में, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ परीक्षा के लिए है। यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत जो चीज़ें मिलेगी उसके बारे में आप देख लीजिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, और मंथली करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा, ये दोनों परीक्षाओं से संबंधित। और उसके बाद बिहार जीके का 2 वॉल्यूम मिलेगा, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये ई बुक फॉर्मेट होगा, सभी पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करके इसे पढ़ सकते हैं आसानी से और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 वाला भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप pre21 लिख के हमें मैसेज कीजिएगा और इसका लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, पर्सनली हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिले आप कॉल भी कर सकते हैं। यानी कि आप ध्यान रखिएगा 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप कॉल जरूर कीजिएगा अगर आपको करने का मन हो। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा गांधी सेतु। यहाँ पे प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो गांधी सेतु पुल को भी विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। बिहार का महात्मा गांधी सेतु के निर्माण कार्य को भी हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है गांधी सेतु पुल की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। तो महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना से वैशाली जिलों को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में यह एक बना पुल है, और यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है, ये महत्वपूर्ण है। सड़क पुल है ये इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है ये 5750 मीटर है, लगभग आप समझिए कि 6 किलोमीटर के आसपास है ये। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण गेमोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था, और वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी सेतु से संबंधित इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? निम्नलिखित में से हाल ही में किसने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु। हाल ही में पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में स्पेन की कैरोलिना मारिन को हराकर स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है।
चलिए यहाँ पे बात आई है पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है ये है पुरुषला वेंकट रमन और इनका जो जन्म हुआ है ये 5 जुलाई 1995 को हुआ है और यह एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। अब इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है और पीवी सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार जीतकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम भी किया है और वह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने फाइनल मुकाबले में जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पीवी सिंधु से रिलेटेड इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? एक समझौता हुआ था रक्षा के क्षेत्र में जिसे अभी हाल ही में निलंबित किया गया है, किस देश के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को हिरासत में रखे जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति समेत पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था म्यांमार में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी स्कॉट मॉरिसन और कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया एक मात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। और इसके अगर पड़ोसी देश की बात किया जाए तो पड़ोसी देश जो है उत्तर में है इंडोनेशिया, पूर्व में तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में है सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया और उसके बाद दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। ये सभी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा। ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जबकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी ये कहलाता है। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा जगह है पूरे दुनिया में जिसे एक साथ एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है कैनबरा, ये ध्यान रखिएगा, और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सहचालक के लिए एयरबैग की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया कि गाड़ियों के चालक वाले सीट के साथ वाली जो सीट होती है, जो सहयोगी सीट होता है, तो उनके लिए भी एयरबैग की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। एयरबैग की जो व्यवस्था है एक्सीडेंट में ये बचाने में कारगर सिद्ध होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि विश्व औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व औषधि दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 मार्च को। हाल ही में विश्व औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति विश्वास पैदा कराना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज के इस वीडियो का जो प्रश्न है कि बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी? तो इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को, लगभग 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, जो कि आपके सरसरफी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ दोनों में उपयोगी होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसका जो फी निर्धारित किया गया है ये 399 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। और आप ध्यान रखिए कि ये 1 टाइम पेमेंट है जो कि आपको 1 ईयर के लिए वैलिड करता है। और यहाँ पर ये जो वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2021 तक की है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।